बिजली के महंगे बिलों से सताए आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बलूचिस्तान में चंद घंटों के दौरान दहशतगर्दी के 4 वाक़यात। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सरगर्मियों पर दस्ती बमों से हमले और फायरिंग। कोयटा, सिब्बी और केएच में धमाकों में एक सियासी कारकुन जाम बहक, 4 जख्मी। किला अब्दुल्ला भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाजौड़ में गाड़ियों पर फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार जाम बहक हो गया। और मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां मजीद जोर पकड़ गई। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का जलसा, मरियम नवाज का खिताब। मालागढ़ में बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी मुखालिफिन पर खूब गरचे बरसे। साइफर के अगले दिन तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आ गया। बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानिए पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल भी करार। मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। पुलिस को अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इंतजार। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानिए पीटीआई का जज से मुकालमा, आपने 342 का बयान जमा करवाया। जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। बानिए पीटीआई बोले, मैंने जवाब तैयार कर लिया है, अपने वकला के आने पर जवाब जमा करवा दूंगा, थोड़ा वक्त दें, वकला आ रहे हैं। बानिए पीटीआई के इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर का वक्त देने से इनकार। बानिए पीटीआई बोले, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? चोर 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 का इतना शोर मचाया और उस तासुर को अपने सियासी बयानिए में बदलने की कोशिश की गई। और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। बानिए पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, अपना दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर लगाया। आज सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने बानिए पीटीआई पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अता तारड़ बोले, रियासत मदीना के नाम पर जो बदउनवानी और करप्शन की गई, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी बाकायदा गैंग चला रहे थे। ये इमरान अहमद न्याजी साहब और बुशरा मानिका साहिबा एक गैंग चला रहे थे घर पर। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्विस हैं। लोगों को रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का दर्स दें। हमें पहले से पता था कि फैसले क्या आने। ये जिस तरह अदालतों में जो कुछ हो रहा है, ये इंसाफ का कत्ल है। हमें पहले से मालूम था कैसे फैसले आने हैं। जो कुछ अदालतों में हो रहा है ये इंसाफ का कत्ल है। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का तोशा खाना केस के फैसले पर रद्द अमल बोले, वर्कर से कहता हूँ खड़े रहना, घबराना नहीं है। ये मकाफात अमल है कि ये वही जज साहब हैं ना कि जिनकी बड़ी तारीफ किया करते थे खान साहब, बड़ा अप्रिशिएट करते थे, कहते थे कि ये मर्द मोमिन है। एक चीज़ को मैं आज अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा, बुशरा बीबी साहिबा को, कि वो सज़ा के बाद खुद जेल पहुँच गई। और पीटीआई के दीगर सूरमा जो हैं, वो जो मुराद सईद पता नहीं कौन कौन जिनके खिलाफ फैसले आए हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। बानिए पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा हुई, यह मकाफात अमल है। ऐसी सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल, मीडिया से गुफ्तगू से कहा, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बुशरा बीबी सजा के बाद खुद जेल पहुंची, मगर मुराद सईद और दीगर पता नहीं कहाँ है। पीटीआई के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे, इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम। ये लॉयर्स अब हमें जवाब दें। कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं। जस्टिस सिस्टम है, इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं। बानिए पीटीआई को सजा, अलीमा खान ने अपने ही वकला से जवाब तलब कर लिया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोली, बानिए पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, हमारे वकला हमें जवाब दे। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस कौम से नाइंसाफी पर क्यों नहीं बोलती? सब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
दौरान इद्दत गैर शरई निकाह का केस, बानिया PTI और बुशरा बीबी की केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। सियासी मकासद के लिए स्कैंडलाइज करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाज सलमान अकरम राजा के दलाइल। बानिया PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। NA 89 और NA 122 से इंतखाबात के लिए अहल करार देने की इस्तदा। नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, अपील में मौक़िफ़। इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन, एहलकारों ने PTI का मरकजी दफ्तर घेर लिया, आने जाने वाले रास्ते बंद। तहरीक इंसाफ के अहम इजलास से पहले मरकजी क़यादत गायब। फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म, कल अदम करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी पर दर्ज तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म दे दिया। 9 मई की JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की हिदायत। पाकिस्तान को मौशी और दाखिली चैलेंजेस का सामना है, अवाम को फैसला करना है किसको वोट देना है। शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान आम इंतखाबात के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका, बरसर इक़्तिदार आकर लोड शेडिंग और अवामी मसाइल का खात्मा करेंगे। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, चंद हलकों में इंतखाबात मौखर होने का खदशा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई आखिर में की जाएगी। दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी कागज दस्तयाब न हुआ तो इन हलकों में इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा न होगा। मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त करीब, सिर्फ 8 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर मुस्लिम लीग नून ने नारोवाल में पंडाल सजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हल्का NA 132 में रैली निकालेंगे। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की रैली, आसफा भुट्टो जरदारी का खिताब, बोली पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के लिए सियासत कर रही है। कराची के मुस्तकबिल को, बच्चों को एक मंसूबा बंदी के तहत उनको फेल कर दिया गया। ये मौजूदा निगरान हुकूमत और वजीर आला साहब उसको कहते हैं ऐसे ही हुआ है। इतने ही नालायक बच्चे हैं यहाँ, तब हम उनसे कोई तवक्को नहीं। MQM की खिरात के बगैर वजीर आला बनना नामुमकिन, खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले हमारे पास किस मुंह से आएंगे। निगरान वजीर आला कहते हैं कराची के बच्चे नालायक हैं तो फेल हुए, अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। MQM ने शहर कायद को छोटा पाकिस्तान बना दिया और ये छोटा पाकिस्तान बड़े पाकिस्तान को पाल रहा है। साबिक दौर के मजबूत चेहरे आज गुमनाम, बानिया PTI इलेक्शन से आउट। असद उमर मुस्ताफी, फैसल जावेद, जुल्फी बुखारी, हम्माद अजहर, मुराद सईद 9 मई के बाद से रुपोश। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का बैरून मुल्क बसेरा। उस्मान बुजदार, शौकत तरीन की सियासत से किनारा कशी। शीरी मजारी ने पार्टी और सियासत दोनों छोड़ दी। आला अदलिया के साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले पर अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जज के खिलाफ कर सकती है। अगर शिकायत दुरुस्त निकले तो जज को ओहदे से बरतरफ किया जाता है। पाकिस्तानी मईशत को सहारा, मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी कर्ज रोल ओवर होने के इम्कानात रोशन। चीन $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर रजामंद, कर्ज मैच्योर होने से कबल रोल ओवर कर दिया जाएगा। मच में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा FC बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। आला फौजी अफसरान और जवानों और शहरियों की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बलोचिस्तान में चंद घंटों के दौरान दहशतगर्दी के 4 वाकयात। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सरगर्मियों पर दस्ती बमों से हमले और फायरिंग।
कोयटा, सिब्बी और केच में धमाकों में एक शख्स जान बहक, 4 जख्मी। किला अब्दुल्ला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में छापे के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस पुल के करीब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करने गई थी। दौरान कार्रवाई मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बहावल नगर में 13 दिन पहले अगवा किए गए नौजवान का कत्ल, तशद्दुद ज़दा लाश मिलने पर आवाम मुश्तइल। शिकारपुर में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन बेकाबू होकर उलझ गई। हादसे में 3 मुसाफिर जान बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम से लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैदी अब अपने प्यारों से ऑनलाइन मुलाकात भी कर सकेंगे। कराची के सेंट्रल जेल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। कैदियों के लिए खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार। ऐप के जरिए क्वाइफ पुर करके मुलाकात का वक्त तय किया जाएगा। पंजाब में नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। पंजाब में 12 और लाहौर में 24 घंटे के दौरान एक बच्चा जान बहक हुआ। सूबे में नमूनिया के मजीद 1045 नए मरीज रिपोर्ट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद आलूदगी में कमी। आज भी बारिश की पेशगोई। ज़ेरे सिंध साहिली पट्टी पर तेज बारिश। तीरबाला, कालाम, मालम जब्बो और मर्दान में भी तेज बारिशें। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फ ने चांदी बिखेर दी। सवात के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। वादी तीरा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। वस्ती गजा में इसराइली हमले में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में हमलों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत 114 अफराद को शहीद किया गया। शहीद की तादाद 27,000 के करीब पहुंच गई। हमलों में 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। इसराइल से मिलने वाली 100 के करीब नामालूम फलस्तीनियों की लाशों की रफा में इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। हमास के जवाबी हमले भी जारी। इसराइल ने मजीद 3 सेहोनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमन की फौज बरतानिया और अमेरिका से बड़ी जंग के लिए तैयार। सीनियर यमनी फौज के कमांडर मोहम्मद अल अतीफी का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादियों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। यमन हर हवाले से खुद मुख्तार है। आलमी कुव्वतों को हमारे मंसूबों पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अमेरिका का उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर ड्रोन हमले का जवाब देने का फैसला। व्हाइट हाउस में सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर अमेरिकी सदर ने हाँ में जवाब दिया। कहा, तय कर लिया है कि उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले का जवाब कैसे और कब देना है। हम मशरिक़ वस्ता में जंग का फैलाव नहीं चाहते। अमेरिका को खित्ते में वसी जंग की जरूरत नहीं। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ फतह। कौमी टीम ने 187 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अहमद हसन की 7 चौकों की मदद से 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग।